नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। देश का आम बजट आ चुका है। मोदी सरकार 3.0 के तीसरे और वित्त मंत्री के तौर पे निर्मला सीतारमण ने नौवां बजट पेश कर दिया है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट में कुछ जरूरी चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं, तो कुछ चीजें अब पहले से सस्ती भी हो गई हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार का पूरा फोकस किसानों की समृद्धि पर भी दिखाई दिया है। आपको बता दें, पहली बार बजट सरवन हिंदी में रिपब्लिक भारत पर प्रसारित हुआ, जिसे गांव से लेकर नुक्कड़ तक सभी लोगों ने देखा। विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए वे इसके असर का भी आकलन करेंगे। उभरती टेक्नोलॉजी, AI सहित का रोजगार और कौशल की जरूरतों पर प्रभाव और इसके लिए प्रस्तावित उपाय हमारे युवाओं के लिए। आइए अब आपको बताते हैं आज पेश किए गए बजट की कुछ ऐसी खास बातें जो आपके काम की हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं ताकि आम आदमी को उससे आसानी हो सके और आम आदमी आसानी से अपना इनकम टैक्स फाइल कर सके। साथ ही रिटर्न संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से बढ़ाने का भी। मैं टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, उन व्यक्तियों के लिए जो ITR 1 और ITR 2 रिटर्न हैं, जो 31 जुलाई तक दाखिल किए जाते रहेंगे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र की। यहाँ पर कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया गया है, जिससे इलाज सस्ता होगा। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5% कस्टम ड्यूटी इस पे लगती थी, जिसमें होमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी इसमें ड्यूटी फ्री की गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। 2 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष, डैनिश फार्मेसी और दवा परीक्षण लैब्स उच्च मानक पर अपग्रेड होंगे। महोदय, जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उन्नयन किया जाएगा, जिससे पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बल मिलेगा। अब बात करेंगे रक्षा बजट की, जहां पर कुछ बढ़ाया भी गया है। यहां पर 15% बजट को बढ़ाया गया है। फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने जियोपॉलिटिक्स की चुनौतियों की बात कही है और देश का रक्षा बजट अब 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह भी है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल 1.80 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 2.1 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ये पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64,000 करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आयुर्वेद की। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी यहां पर की गई, जिसका ऐलान आज बजट में भी किया गया, जिसके तहत 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी, इसका भी आज ऐलान किया गया। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायो फार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ के निवेश की बात भी कही गई है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गर्ल्स एजुकेशन की, जिसको लेकर आज कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं।
ऐलान के मुताबिक करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान किया गया है। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। अगर बात की जाए ओवरऑल आंकड़ों की, तो देश के 789 जिले ऐसे हैं जहां पे हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए STEM शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की यहां पर बात भी कही गई है। अब बात करेंगे महिलाओं के उत्थान की, जिसको लेकर आज बजट में खास फोकस किया गया। लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम, लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए गए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे तौर पर बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार का मालिकाना हक मिलेगा। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो बजट में डिफेंस से लेकर महिलाएं, महिलाओं से लेकर किसान और किसान से लेकर के अलग अलग वर्ग के लोगों को ज्यादा सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है।